एक जहाज दुनिया भर का चक्कर लगाकर अपने देश लौट रहा था। मौसम शांत था, इसलिए हर कोई डेक पर खड़ा था। लोगों के बीच एक बड़ा सा बंदर इधर उधर चक्कर काटता हुआ सबका मन बहला रहा था। वो झूलता, उछलता कूदता, अजीब अजीब सूरतें बनाता और लोगों को चिढ़ाता था। वो स्पष्टतः अनुभव कर रहा था कि हर कोई उसमें दिलचस्पी ले रहा है, इसलिए वो और भी ज्यादा शरारतें कर रहा था। वो कप्तान के 12 वर्षीय लड़के की ओर झपटा। उसके सिर से टोप उतार कर उसने अपने सिर पर रखा और झटपट एक मस्तूल पर जा पहुंचा। सभी हंस पड़े, मगर लड़का नंगे सिर रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। बंदर मस्तूल की पहली बल्ली पर जा बैठा। उसने सिर से टोप उतारा और दांतों तथा पंजों से उसे तार तार करने लगा। वो मानो लड़के को जानबूझकर चिढ़ा रहा था। लड़के को दिखा दिखाकर टोप फाड़ता और मुंह बनाता था। लड़के ने उसे मुक्का दिखाया और चीखा चिल्लाया। बंदर और भी ज्यादा गुस्से में आकर टोप फाड़ने लगा। मल्लाह जोर से हंसने लगे और लड़के का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने अपनी जैकेट उतारी और बंदर के पीछे पीछे मस्तूल पर चढ़ चला। पलक झपकते में वो रस्से के सहारे मस्तूल की पहली बल्ली पर जा पहुंचा, मगर बंदर और भी तेज निकला। लड़के ने जैसे ही टोप छीनने की कोशिश की कि बंदर जल्दी से दूसरी बल्ली पर जा पहुंचा। ऐसे तू मुझसे भागकर नहीं जा सकेगा, लड़का चिल्लाया और अधिक ऊपर चढ़ गया। बंदर ऊपर ही ऊपर चढ़ता गया। लड़का बिल्कुल आपे से बाहर हो गया था और इसलिए वो भी पीछे नहीं रहा। इस तरह वे दोनों मस्तूल की आखिरी बल्ली पर जा पहुंचे। सबसे ऊपर वाली बल्ली पर जाकर बंदर अपने एक पंजे से रस्सी को थामे हुए पूरी लंबाई में फैल गया और उसने बल्ली के सिरे पर टोप को टांग दिया। इसके बाद वो छलांग लगाकर मस्तूल के सिरे पर जा बंठा और दांत दिखाने तथा मुंह बनाने लगा। मस्तूल और बल्ली के सिरे के बीच जहां टोप लटक रहा था, कोई 1 या 2 मीटर का फासला था। वहां तक पहुंचने के लिए रस्सी और मस्तूल दोनों को छोड़ना जरूरी था, मगर लड़का अब बेहद उत्तेजित था। उसने मस्तूल को छोड़ा और बिना किसी सहारे के बल्ली पर जा पहुंचा। डेक पर खड़े हुए सभी लोग कप्तान के बेटे और बंदर का तमाशा देख रहे थे, मगर जब उन्होंने लड़के को रस्सी छोड़कर बाहें फनलाए हुए बल्ली पर जाते देखा तो सभी के होश हवा हो गए। जरा सी भूल होते ही वो सीधा डेक पर जा गिरता, पर यदि वो अपने पैर जमाए रहकर बल्ली के सिरे से टोप उतार भी लेता तो भी उसे मुड़कर मस्तूल पर पहुंचने में कठिनाई होती। हर कोई चुप्पी साधे हुए उसे देख रहा था और इस इंतजार में था कि आगे क्या होता है। अचानक कोई डर से चीख उठा। ये चीख सुनकर लड़का होश में आया। उसने नीचे देखा और लड़खड़ाने लगा। उसी वक्त जहाज का कप्तान, लड़के का पिता, अपने कक्ष से बाहर आया। वो चिड़ियों का शिकार करने के लिए हाथ में बंदूक लिए था। उसने अपने बेटे को मस्तूल पर देखा तो फौरन उसकी ओर निशाना साध लिया और चिल्लाकर कहा, पानी में कूदो, फौरन पानी में कूदो, वरना गोली मार दूंगा। लड़का और अधिक लड़खड़ाया, मगर पिता की बात उसकी समझ में नहीं आई। लगाओ छलांग, वरना गोली मार दूंगा। 1, 2, और जैसे ही पिता ने 3 कहा कि लड़का सिर के बल पानी में कूद गया। पानी में लड़के के गिरने से बिल्कुल तोप के गोले का सा धमाका हुआ, मगर इसके पहले कि लहरें उसे निगल जाती, कोई 20 जवान मल्लाह सागर में कूद गए। लड़का लगभग 40 सेकंड बाद पानी की सतह पर आया। डेक पर खड़े लोगों को ये 40 सेकंड एक युग के समान प्रतीत हुए। सतह पर आते ही मल्लाहों ने उसे पकड़ लिया और जहाज पर ले गए। कुछ मिनटों के बाद उसके मुंह और नाक से पानी निकलने लगा और फिर वो सांस लेने लगा। कप्तान ने जब बेटे को सांस लेते देखा तो वो रुंधे कंठ से अचानक ऐसे चीख उठा मानो किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। वो झटपट अपने कक्ष में चला गया ताकि कोई उसे रोते हुए न देख ले। ऐसी ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू फॉर वॉच।